अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिल थाम कर सुनने के लिए तैयार हो जाइए कि हमारा मीडिया किस तरह फहाशी फैलाने के मिशन में कामयाब हो रहा है। कराची में स्विमिंग पार्टी का इनेकाद, यानी अपनी ही बीवियों का अदला बदली। कोई जी शऊर इंसान सोच भी कैसे सकता है कि वो पूरी रात के लिए अपनी बीवी अपनी मर्ज़ी से किसी और के सुपुर्द कर दे, या कोई बीवी ऐसा सोच भी कैसे सकती है। लेकिन दोस्तों, ये एक हकीकत है और ये घिनौना खेल अब हमारे माशरे पर ज़रब लगा चुका है। आज हम इसी घिनौने खेल पर पर्दा उठाने जा रहे हैं, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहूदी नहायत महारत से शतराना चाल चलते हुए एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिन्हें वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां किसी खुदा का तसव्वुर ना हो, जहां कोई तहजीब ना हो, जहां कोई कानून ना हो, बस एक ही असूल हो और वो है यहूदी गुलामी। 1992 में न्यू वन वर्ल्ड ऑर्डर से यहूदी फनकारों ने एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिसकी वजह से इंतहाई तेज़ी से ज़िंदगी के हर शोबे में तब्दीली आई। लोगों के तर्ज ज़िंदगी को नए मज़हब के सांचे में ढालना आलमी इदारों का हदफ था। मतलब पूरी दुनिया में एक ही मज़हब का क़याम उनका मिशन है। इस नए मज़हब के क़याम के लिए फहाशी फैलाना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। और न्यू वन वर्ल्ड ऑर्डर पर किसी और वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आज स्विंग पार्टी या स्विमिंग पार्टी के बारे में आपसे बात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर सामने आई कि कराची पुलिस ने एक डर्टी पार्टी के मुल्तज़िम को गिरफ़्तार किया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने एक फ़ेसबुक पेज बनाकर ऐसी पार्टी में शिरकत की पेशकश की जिसमें बीवी या साथी का तबादला किया जा सकता हो। दोस्तों, इससे पहले भी ऐसी इतलात मिल रही थी कि पाकिस्तान में भी ऐसी पार्टियां होती हैं, लेकिन बहुत ही राज़दाराना तरीके से। इसलिए किसी ने भी इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, और अगर इस हवाले से कोई बात भी करता तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि पाकिस्तान में ऐसे कैसे मुमकिन है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ऐसी पार्टियों के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल बखूबी होने लगा है। ऐसी ही डर्टी पार्टियों के नाम से जब एक फेसबुक पेज का नाम सामने आया तो बाज़ अखबारात ने इस पर बहुत तनकीद भी की, और बिलाखिर क्लिफ्टन पुलिस ने मुलजिम तक रसाई भी हासिल कर ली। इस पार्टी की फ़ीस 15,000 मुकर्रर की गई थी, और पुलिस ने अपने एक मुखबिर के ज़रिए टिकट की ख़रीदारी भी की, और मुलजिम को 15,000 रुपये की अदायगी भी की गई। इसके बाद एक दूसरे मुखबिर के ज़रिए रब्ता किया गया कि पार्टी कब है, तो उसने कहा कोई पार्टी वार्टी नहीं है, मैं धोखा दे रहा हूँ। पुलिस ने उसके रब्ता नंबर से उसे ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। अगरचे मुलजिम ने इस पार्टी की तरदीद की है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं होनी थी, लेकिन ये एक मजमून कोशिश थी जो कि नाकाम बना दी गई। पाकिस्तान के एक इंग्लिश अखबार में नवंबर 2016 में मुशावरती शोबे के पेज पर एक लड़की का ख़त शाया हुआ था, जिसमें उसने बताया कि वो तालीम याफ्ता और अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, उसका निकाह हो चुका है और उसकी दिसंबर में रुखसती होनी है। लड़की के मुताबिक वो दोनों एक दूसरे को एक तवील अरसे से जानते हैं, लेकिन हाल ही में उसे मालूम हुआ है कि उसका शौहर स्वीपिंग का शौक़ रखता है जो उसे हज़म नहीं हो रहा, लिहाजा वो अलहदगी इख्तियार करना चाहती है। दोस्तों, इस ख़त से भी पता चलता है कि ऐसी पार्टियां होती थीं, लेकिन अवाम में इसका चर्चा नहीं होता। एक गैर मुल्की जरीदे में शाया होने वाले एक ज़ाती अकाउंट में एक शख्स जो बकौल उसके 80 की दिहाई तक कराची में स्वीपिंग पार्टी मुनक्किद करता था, अपनी आखिरी पार्टी का जिक्र करते हुए कहता है कि ये पार्टी 1980 की दिहाई में रखी गई थी, जिसमें घर को मुग़ल स्टाइल में सजाया भी गया था। माई सेक्स लाइफ इन पेरिस की मुसन्निफ सहरा मीर ने भी इंकशाफ किया है कि कराची में 1970 में की क्लब की बुनियाद रखी गई थी। कराची में पार्टियों में शरीक एक नौजवान ने BBC उर्दू को बताया कि ये स्वीपिंग पार्टियां ज़्यादातर
20 से 40 अफराद पर मुश्तमिल होती हैं और इन पार्टियों में लोग ज़्यादातर एक दूसरे को जानते होते हैं और इसे की क्लब भी कहा जाता है। एक घर, क्लब या होटल में कमरे बुक करवाए जाते हैं और बाहर इनकी चाबियां मौजूद होती हैं जिन्हें तकसीम कर दिया जाता है। अब इन कमरों में जो खातून या मर्द है वो उसका साथी भी हो सकता है या कोई और भी। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि तमाम गाड़ियों की चाबियां एक जगह जमा कर दी जाती हैं और वो चाबियां ख़वातीन में तकसीम हो जाती हैं और वो उन गाड़ियों में जाकर बैठ जाती हैं और मर्द हजरात अपनी गाड़ियों तक पहुंचते हैं और इस तरह उन्हें एक दूसरा साथी मिल जाता है। दोस्तों, ये शैतानी ज़हन के मालिक लोगों की एक कोशिश थी जिससे पता चलाना था कि क्या अवाम में ऐसे फ़ेल की पजीराई होती है या नहीं। इसके अलावा अवाम का रद्द अमल भी देखना मकसूद था, लेकिन क्लिफ्टन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से इन शैतानी ज़हनों का तमाम खेल चौपट हो गया। अल्लाह ताला सूरह इमरान में फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, उसकी पैरवी कोई करेगा तो वो उसे फाश और बद्दी का ही हुक्म देगा। पाकिस्तानी नौजवान किस कदर तेज़ी से फहाशी की तरफ बढ़ रहे हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना 90 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में फहाश वेबसाइट का विज़िट करते हैं। पाकिस्तान में पहली पोर्न मूवी 1989 में कराची में बनाई गई, जिसके बाद एक तूफ़ान बर्पा हुआ, मगर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया गया और इसके बाद ये सिलसिला खुफिया तौर पर चलता रहा। मगर पाकिस्तान में बनने वाली मूवीज़ बैरून मुल्क भेज दी जाती थी, मगर इंटरनेट आने के बाद ये सब कुछ छुपाना मुमकिन ना रहा और आए दिन नए नए स्कैंडल सामने आने लगे। ये किसी को भी मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट गुज़श्ता साल पीटीओ को फाश साइट्स को रोकने का हुक्म दे चुकी है, मगर एक साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक कोई बेहतरी के असरात नमूदार नहीं हुए। इसके अलावा अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया बहुत आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगियां बदल रहा है। आप ज़रा सोचिए, आज से 2 दहाई पहले पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में फ़िल्में देखना इंतहाई गलत काम समझा जाता था। बच्चे अपने वालिदैन से छुप छुप कर फिल्में देखते थे और यहाँ तक कि अक्सर इलाकों में टीवी इंतहाई नापसंदीदा चीज़ समझी जाती थी। लेकिन आज के दिन हर छोटे बड़े के हाथ में मिनी सिनेमा है। अब ज़माना बदल चुका है। वालिदैन अब खुद अपने पैसों से ये सिनेमा अपने बच्चों को ख़रीद कर देते हैं। पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज़, फिल्में, ड्रामे किस तरह फहाशी फैला रहे हैं, हमें उस पर बात नहीं करनी क्योंकि वो आप सबको पता है। इसके अलावा भी मीडिया हमारी ज़िंदगी पर बहुत असरात मुरतब करता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 50% लोगों ने टीवी की वजह से खाने पीने, सोने, लिखने, पढ़ने और काम के प्रोग्राम्स बदल दिए हैं। आप ज़रा सोचिए कि कुदरती सरसों तेल की जगह केमिकल से तैयार शुदा बनास्पति घी, देसी मुर्गियों की जगह ब्रायलर्स, केमिकल से तैयार शुदा फल और सब्जियां, इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया ही की बदौलत हमारी ज़िंदगियों में आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए कि आज से 15-20 साल पहले आपकी ज़िंदगी कैसे थी और आज कैसी है। आपको यकीन आ जाएगा कि आज की ज़िंदगी कैसे तब्दील हो गई है। सोशल मीडिया ने जल्दी पर तेल का काम किया है। फेसबुक के इस्तेमाल से जहां एक दूसरे से राब्ते कायम हुए हैं, वहीं रोज़ बरोज़ बेहयाई में इजाफा होता जा रहा है। देखने में आया है कि कुछ नौउम्र लड़कियां आंखों में काजल लगाए, बाल खोले और चेहरों को कपड़े से ढांपे लोगों को लुभाने में लगी होती हैं। लोग भी बेधड़क उन पर अपनी सोच के मुताबिक कमेंट्स करते हैं और ये लड़कियां खुशी से लाइक और कमेंट्स के लिए उनका दिल लुभाती हैं। दोस्तों, इस हवाले से आपको इस वीडियो के आखिर में एक अच्छी खबर भी दे दें, वो ये कि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि वो अब एक नया इदारा बनाएंगे जो ना सिर्फ अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ही देखेगा बल्कि सोशल मीडिया पर भी नज़र रखेगा। फवाद चौधरी के इस बयान से लग रहा है कि शायद अब वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया को भी लगाम देने
کی کوشش میں ہے، لیکن یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جبکہ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اعلان کیا ہے کہ اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے الگ الگ نگران ادارے نہیں چلیں گے، بلکہ ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو سب پر نظر رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں 2 الگ الگ اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں، اب ہم اسے ختم کر کے ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو نہ صرف اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کو دیکھے گا بلکہ سوشل میڈیا پر بھی نظر رکھے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ادارے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ سوشل میڈیا بھی اب ایک بہت بڑی طاقت بن کر سامنے آ رہا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس پر حکومت قابو پا لے گی؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ایسی ہی تمام انفارمیٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔